मंक्स, बच्चों सीयूईटी 2024 की आपने तैयारी स्टार्ट कर दी है और आपको सबसे ज्यादा टेंशन है अपने सिलेबस को लेके। मैम लैंग्वेज भी पढ़ना है, डोमेन भी पढ़ना है, हमें जीटी की भी तैयारी करनी है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डोमेन की पढ़ाई हम लोग कैसे करें, हमारा डोमेन कैसे चूज करें हम लोग कि क्या बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट विल गाइड यू द की पॉइंट्स कि क्या आपको रास्ता तय करना है, कहां पहुंचना है और उसे कैसे चूज किया जा सकता है, और जो कि आपकी इसी एग्जाम को देने के बाद ही आप वहां तक पहुंचेंगे। तो आपके लिए आज डिस्कस करेंगे हम लोग हाउ टू चूज द बेस्ट डोमेन फॉर योर करियर गोल्स एंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये थोड़ा करियर गाइड की तरह आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पहले बोल रहे हैं चूजिंग द बेस्ट डोमेन फॉर योर करियर एंड गोल्स इंटरेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट रिक्वायर्स केयरफुल रिसर्च एंड प्लानिंग। ऑब्वियसली आपके फ्यूचर का सवाल है, आपकी पूरी जिंदगी इसी एक डिसीजन से फाइनाइट होगी कि भाई आपको कौन सा रास्ता तय करना है, कौन सा रास्ता चूज करना है। तो आप अपने लिए कम से कम रिसर्च और प्लानिंग करेंगे। उसके बाद सीयूईटी 2024 ऑफर्स 27 डोमेन्स दैट वी नो कि एनटीए ने एक लिस्ट बनाई है 27 डोमेन्स की, जो डीयू ने बाइफरकेट कर दी है दो लिस्ट में, B1 और B2। Subjects that cover a wide range of disciplines and fields. Obviously 27 domains ज्यादातर आपके पूरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो आपके डायरेक्टली उसमें मेंशन नहीं होते हैं। तो आपके ब्रोशर में ये दिया गया है एनटीए की तरफ से कि आप जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उससे, वो जो मेल खाता हो, उसके मतलब नियरेस्ट उसमें आता हो, वो आप चूज कीजिए, उसका एग्जाम लिखिए, तो आपको उस कोर्स में भी एडमिशन मिल जाएगा। अगर कोई सब्जेक्ट 27 डोमेन्स में फॉल नहीं करता है तो यू कैन सिलेक्ट अप टू 10 domains that we know while applying in CUET 2024 entrance test, depending on the eligibility criteria and preferences that we have talked about a lot many times कि आप जो भी यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हैं, जो भी कोर्सेज टारगेट कर रहे हैं, उनका प्लीज प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी देखिए, उसके ही बेसिस पे आपको अपना एडमिशन मिलेगा। नहीं तो अगर आप ये नहीं चूज करेंगे, आप एग्जाम देंगे, आप तैयारी करेंगे एक साल और फिर उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसीजर कैंसिल हो जाएगा सिर्फ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी की वजह से। तो हमें ऐसे नहीं करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अपने कोर्सेज पे ध्यान देना है कि क्या हमें आगे किस चीज के लिए हमें टेस्ट देना है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं सम ऑफ द फैक्टर्स दैट यू शुड कंसीडर व्हाइल सिलेक्टिंग द बेस्ट डोमेन फॉर सीयूईटी 2024। ये आपको एक रास्ता दिखाएगा। क्या करेगा? एक रास्ता दिखाएगा कि आप कैसे चूज करें अपना पाथ। ठीक है, योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड परफॉर्मेंस इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट्स। आपका बैकग्राउंड, एकेडमिक जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट आता है, वो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं जब आप पढ़ते हैं, राइट? तो आपका बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड उस सब्जेक्ट के अंदर कैसा है, अच्छा है, उसके अंदर ऑब्वियसली अच्छा होता है, जो जिसके अंदर हमें इंटरेस्ट आता है, हमें बोझ नहीं लगता है वो सब्जेक्ट, राइट? तो आप उसे एनालाइज करिए, अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है। ठीक है, मैं नहीं कह रही कि आपके जिस सब्जेक्ट में मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस में तो वो आपको सब्जेक्ट अच्छा ही लगता हो, बट आपकी एक इनर फीलिंग होती होगी जब आप कोई भी टाइम टेबल से पढ़ रहे हैं, तो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट जब आप कोई पढ़ रहे हैं तो आपको अंदर से एक्साइटमेंट होती होगी कि हाँ उस चीज का ट्यूशन है या उस सब्जेक्ट का ट्यूशन है या वो सब्जेक्ट अभी मुझे रिवाइज करना है या फिर पढ़ना है। तो उसे पहचानिए, ठीक है, उसे पहचानिए और उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस देखिए। सेकेंड पॉइंट है योर एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट इन द डोमेन सब्जेक्ट्स। क्योंकि ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आप उसे जब इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो आपकी थ्योरी अच्छी तरह क्लियर होगी, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा और आपके जो एनालिटिकल स्किल्स इस क्या कहते हैं, इस एग्जाम में
आपके देखे जाते हैं वो आपके फुलफिल तरीके से वो कर पाएंगे, आप फुलफिल पूरी कर पाएंगे अच्छी तरीके से जब आप इसे इंटरेस्ट से पढ़ेंगे। तो योर करियर एस्पिरेशंस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन द चोजन फील्ड, राइट। आप क्या करेंगे कि आपका जो चोजन फील्ड है, अगर मान लीजिए अगर आपको कोर्स में दिक्कत है, ठीक है, अभी आप कोर्स नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका फ्यूचर में बचपन से कोई सपना है कि मैम मैं तो सीए बनूंगा, आगे चल के मैं सीए बनूंगा, या फिर मुझे अकाउंटेंट बनना है, या फिर मुझे तो बीएससी करके पीएचडी करके प्रोफेसर बनना है, ठीक है। तो ये जो आपके सपने हैं, ये उस सपने को एक गोल एम रखते हुए वो कौन सा पाथ है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो आपको उस सपने तक लीड करेंगे ले जाके, तो वो उससे आप एम से अपना रास्ता बनाइए, मंजिल पहले चूज करिए कि आपको फ्यूचर में क्या लेना है और उसके बाद आप वो पाथ फॉलो कीजिए। उसके बाद द अवेलेबिलिटी एंड डिमांड्स ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट्स इन द पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज, ऑब्वियसली वी नो द डिफिकल्टी लेवल एंड द कॉम्पिटिशन ऑफ द डोमेन सब्जेक्ट्स। डीयू में एक लिस्ट बना रखी है, अगर आपको नहीं है तो, कि टॉप 5 कोर्सेज कौन से हैं जो बच्चे चूज करते हैं हर साल, कि मैम हमें तो डीयू में इसी कोर्स में, कई लोग कोर्स ओरिएंटेड होते हैं तो वो लोग वही कोर्सेज चूज करते हैं। वैसे ही एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ कि बीकॉम ऑनर्स डीयू में बहुत बहुत अच्छी तरह लोग फेवरेबली चूज करते हैं, उसका बहुत कंपटीशन होता है, बच्चे बहुत ज्यादा उसके सीट के लिए मारामारी होती है, तो बीकॉम ऑनर्स बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। तो उसके सब्जेक्ट के हिसाब से भी आपको देखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, पॉपुलर सब्जेक्ट लेना है, तो उसके लिए किस हिसाब की मेहनत करनी होगी, आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे उसके लिए, और उसका डिफिकल्टी लेवल और कंपटीशन भी देखना होगा। ओके, उसके बाद to help you to make an informed choice, you can refer to the CUET syllabus 2024 PDF. It is provided on the NTA website, official website है जो आपकी NTA की, उस पे हर एक डोमेन का आपके लिए सिलेबस प्रोवाइडेड है। बच्चों जाइए, डाउनलोड कीजिए, सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना है सॉफ्ट कॉपी से पढ़िए, हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए और उसे फॉलो करते हुए अपना बोर्ड्स और CUET का रास्ता तय कीजिए। That provides the complete list and details of the domain subject. It is very important. Why? Because it provides you a structure that you have to follow in your journey so that you cannot miss any point. Any point you don't have to miss, and you have to attend the exam. That is very important. Okay. उसके बाद you can also take CUET mock test 2024 to assess your preparation level and identify your strengths and weaknesses. Why this is important to give mock test? Because आपने थ्योरी पढ़ लिया है, फुल कॉन्फिडेंस है, सॉलिड, लेकिन ऐसा होता है कई बार कि हम थ्योरी पढ़ लिया, हमारे मन में है ऐसा कि हमें आता है, लेकिन उस थ्योरी में से जब हमें पर्टिकुलर ऐसे एक्सट्रैक्ट निकालना होता है जिससे हमें क्वेश्चन पूछा हुआ होता है, तो या तो हमें टाइम ज्यादा लगता है क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं होती है, तो हमें जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में है उसमें ढूंढने में हमें टाइम लगता है कि हमें क्या दे रखा है, और या फिर हमें वो चीज आती नहीं है, हम अंडर प्रेशर कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ चीजों को लेकर, राइट। तो वो चीज कब खत्म होगी? जब आप मॉक टेस्ट देंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की लगातार विद इन द लिमिटेड टाइम, तो दिस विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। एडिशनली यू कैन कंसल्ट विद योर टीचर्स, मेंटर्स, seniors or career counselors for guidance and advice. Obviously these people know better than you how, because they have already gone through that path which you are paving today, right? तो आपके बारे में उन्हें थोड़ा सा आइडिया है इस चीज का कि आप किस परिस्थिति में, किस स्टेज पर होंगे अभी इस लेवल, अगर इस टाइम पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कौन से लेवल पे हैं, किस स्थिति में है, क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं आपको, ये सब इन लोगों को पता होता है। तो इन लोगों से कंसल्ट कीजिए, बात कीजिए, आप ना रास्ता वो कीजिए, ठीक है। ये है आपके लिए एक सुविधा जो हमने अभी 3 पॉइंट्स पढ़े, मेंटर्स से बात करना हमारा, और क्या कहते हैं, टीचर्स से बात करना, मॉक टेस्ट देना विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस का पता होना, दैट इज ऑल अवेलेबल बच्चों ऑन दिस ऐप यूनिमॉन्क्स का। यू कैन स्कैन इट एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप। दिस ऐप provides you organized study materials, online tests, live chat with mentors and
online assignments and many more. You don't have to struggle, you don't have to go anywhere if you don't know anything about it. आपको नहीं पता चल रहा है, आपको मेंटल काउंसलिंग, गाइडेंस, वो सब भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपको सिलेबस से रिलेटेड और आपके एकेडमिक चीज के लिए भी गाइडेंस, काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी. हमारे टीचर्स सब लोग आपके लिए अवेलेबल हैं. अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन के लिए भी आ सकते हैं एट यूनिमॉन्क्स और अपनी प्रिपरेशन CUET 2024 की जर्नी के लिए आप हमारी हेल्प थोड़ी सी रास्ते में ले सकते हैं, राइट? Choosing the best domain for CUET 2024 can be challenging, obviously, क्योंकि इतने सारे domains हैं. You have to find your career's path based on this exam, but with proper planning and preparation, you can achieve your desired goals and interests. So all the best students, you can clearly figure it out. If you are having any difficulty, अगर आपको कोई भी difficulty हो रही है, we at Unimonks here are all here to help you. आप कैसी भी problem लेकर आए CUET 2024 से related, और मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी हर problem का इलाज है हमारे पास, solution है हमारे पास. तो उम्मीद है आपको information पसंद आई होगी और ऐसे ही amazing videos के लिए please subscribe to Unimonks. Thank you.